इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीसीए करने के 5 डिसएडवांटेजेस के बारे में और ये 5 में से एक या एक से अधिक डिसएडवांटेज आपका बीसीए करना है कि नहीं करना है उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो क्या है वो 5 डिसएडवांटेजेस जानेंगे इस वीडियो में। इसकी पहली वीडियो मैंने बताया था आपको कि 5 एडवांटेज ऑफ डूइंग बीसीए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद देख लेना। और 5 डिसएडवांटेज जानने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये डिसएडवांटेजेस मेरे नहीं है, ये आपके जो सोसाइटी है, आपके अंकल आंटी, आपके दीदी और भैया लोगों ने जिन्होंने बीसीए कर लिया है, उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो उन्होंने बना करके रखे हैं ये डिसएडवांटेजेस, और इनको आज मैं एक तरीके से ब्रेक करने वाला हूँ आपके सामने। और क्या है वो डिसएडवांटेज, चलिए देखते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1 कि बीसीए इज़ अ लो डिग्री वैल्यू। तो ये बहुत लोगों का मानना है कि बीसीए एक बहुत ही लो डिग्री वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। मतलब मेजॉरिटी बच्चे बीसीए को बीटेक से कंपेयर करते हैं। तो मतलब ये बोला जाता है कि बीसीए की डिग्री की वैल्यू बीटेक से कम है। हाँ, कम है। कम कब है? जब आपके पास कोई स्किल नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ बीटेक की डिग्री है या फिर सिर्फ बीसीए की डिग्री है तो फिर वो डिग्री ऐसा नहीं कि कंपेरिजन आपका लो और हाई का डिग्री है। हाँ ठीक है, वो लो हाई होगा आपका, पर अगर एक कोई बच्चा है जो बीटेक किया है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, पर एक जो बीसीए का बच्चा है उसके पास कई सारी स्किल्स तो सीख के रखी है जो कि हार्ड स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो वो बीटेक वाले को कम्पीट कर देगा और उसकी डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल होगी एज़ कम्पेयर टू बीटेक। तो आपका जो डिग्री होता है बीटेक या बीसीए वो मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप जॉब या प्लेसमेंट, आपका फ्रीलांसिंग, आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। इन मतलब शॉर्ट के आप पैसे कमा सकते हो यूजिंग योर नॉट डिग्री, आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे। तो फिर आपकी जो डिग्री है, बीटेक हो, बीसीए हो, एमबीए हो, कोई भी डिग्री आप कर लो, आपको जॉब की गारंटी नहीं मिलती। आप देखते हो कितने सारे इंजीनियर मतलब जो बीटेक करके बैठे हैं उनकी जॉब नहीं लग रही है। तो फिर क्या आप बोलोगे कि बीटेक की डिग्री खत्म है, बीटेक की डिग्री की वैल्यू नहीं है, बीसीए की डिग्री की वैल्यू है? तो ऐसा भी नहीं है। मतलब जो कोई भी डिग्री हो, सारी डिग्रीज इक्वल हैं, कोई भी डिग्री छोटी बड़ी नहीं है। जैसे ये तो उस तरीके से हो गया ना, जैसे आप कंपेयर करो कि सीबीएसई बोर्ड ऊपर है, यूपी बोर्ड नीचे है, ऐसा ऐसा मतलब बोलते हैं ना कई सारे लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कई सारे लोगों के दिमाग में बातें होती हैं कि ये बोर्ड ऊपर है, ये बोर्ड नीचे है, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो अभी आप ये जानो कि बीसीए और बीटेक का कोई कंपैरिजन है भी नहीं और कोई लो और हाई की बात नहीं है। अगर एक बीटेक का बच्चा, उसका कोई स्किल नहीं है, और एक बीसीए का बच्चा, उसका कई सारी स्किल्स हैं जो कि उसको काम करना उसको आता है, तो फिर वो बीटेक के बच्चे को ईजिली कम्पीट कर देगा। तो क्या उसकी बीटेक की डिग्री कम हो गई? ऐसा नहीं है। तो आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी डिग्री लो या हाई नहीं होती है। दूसरा ये कि मेरी बीसीए में प्लेसमेंट नहीं लगी, अगर मैं बीटेक करता हूँ तो मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। मतलब ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप बीसीए करते हो तो फिर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। हाँ, नहीं लगेगी, बीसीए से भी नहीं लगेगी, बीटेक से भी नहीं लगेगी। बीसीए से क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बीसीए आपका एक बहुत ही मतलब बेसिक कोर्स है, उसमें आपका नहीं लगेगा। बीटेक भी एक बेसिक कोर्स नहीं है, एडवांस कोर्स है, पर बीटेक में भी पूरे साल बच्चे उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं ना, उनके सिलेबस में वो चीज़ें होती हैं जो कि वो मतलब जो उन्हें जॉब रेडी बनाती हैं। जो आप चीज़ें पढ़ते हो और जो आपको काम करना है, एक्चुअली बैठ कंपनी में कोडिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, जो भी आपको करना है, मतलब आप प्लेसमेंट लेने के बाद जो भी आप काम करोगे उसका आपको जो सिलेबस होता है डिग्री का, बीसीए, बीटेक, बीएससी, जो भी आपका डिग्री होता है उसमें कुछ नहीं पढ़ाया था। जो भी मतलब बीटेक के भी आप देखोगे बच्चे जो प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, भैया लोगों से पूछना अपने, अगर आपके कोई होगा जो बीटेक किया हुआ है और जिसकी प्लेसमेंट लग गई है, तो वो लोग लास्ट ईयर में आते आते लास्ट 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में तब प्रिपरेशन करते हैं प्लेसमेंट की, तब उनका प्लेसमेंट जाके क्रैक होता है। और वहाँ पे प्लेसमेंट जो क्रैक करते हैं उसका जब वो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ उन्हें नई चीज़ सीखनी पड़ती हैं, फिर वहाँ पे बैठ के वो काम कर सकते हैं। तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम जिसको मतलब जो जॉब आपको देने के लिए 4 साल 3 साल लगा देता है, वो आप इजीली घर पे बैठे बैठे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में कर सकते हो। मिनिमम मैं मानता हूँ 6 महीने हैं, तो आप 6 महीने में बहुत ही ईजिली एक मतलब जॉब रेडी हो सकते हो अगर आप सिर्फ उन्हीं स्किल्स फोकस करो जो कि आपको एट द एंड ऑफ डिग्री प्लेसमेंट की तैयारी के लिए पढ़ाई जाती हैं। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बीसी करते हो तो आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, अगर बीटेक कर लेते हो तो आपको प्लेसमेंट लग जाएगा। हाँ, बीटेक का ये है कि टॉप कॉलेज जैसे आईआईटी वगैरह हो गए हैं तो फिर वहाँ पे कंपनीज अच्छी आती है, वहाँ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ पे मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं वो अच्छे अच्छे होते हैं। तो फिर हाँ, ये एक एडवांटेज है आपका कि मतलब कॉलेज वाला है वो ठीक है। तो फिर अगर आपको मतलब ऐसा कोडिंग वगैरह करना है तो फिर आप घर पे बैठ के कोडिंग सीखो, आप घर पे बैठ के डेवलपमेंट सीखो, घर पे बैठ के जो भी आपको स्किल में आपको जो आपको मतलब लगता है कि मेरा ये मतलब पैशन है, मुझे इसमें काम करना है, वो आप घर पे बैठ के सीखो और आप इजीली जॉब रेडी हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। 6 मंथ इज़ द डेडलाइन। अगर आप 6 महीने किसी भी चीज़ को 5 से 10 घंटे डेली देते हो तो फिर वो आप इजीली उसको मोनेटाइज कर पाओगे, आप जॉब रेडी हो जाओगे। और आज के ज़माने में आपको लगता है कि अगर जॉब्स नहीं है तो फिर इतनी सारी जॉब्स हैं। मैं खुद एक कंपनी में काम करता हूँ तो फिर वहाँ पे लोग टैलेंट ढूंढते हैं कि अच्छा टैलेंट मिले, पर उन्हें मिलते ही नहीं है। और कम लोगों को लगता है कि मतलब मैं स्किल्ड हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो लोग स्किल्ड हैं ही नहीं। अगर आप स्किल्ड हो जाते हो तो फिर आपको जॉब लेने से, आपको प्लेसमेंट लेने से, आपको इंटर्नशिप लेने से, आपको कोई फ्रीलांसिंग का काम लेने से आपको कोई भी नहीं रोकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब ऐसा लोग मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बीसीए करने का कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। डिग्री की बेसिस पे जॉब नहीं लगने वाले, आप कोई भी डिग्री लेकर के चले जाओ जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो ये था आपका एक जो बोला जाता है डिसएडवांटेज कि आपका बीसीए की जॉब नहीं लगेगी।
तो ऐसा कुछ नहीं है। डिसएडवांटेज लोगों का ये मानना है, मेरा नहीं, कि बीसीए में स्कोप नहीं है, बहुत ही नैरो इस पे मतलब नैरो स्कोप है, और बीटेक में बीएससी में और चीज़ों में ज़्यादा स्कोप है। तो अच्छा ये चीज़ देखते हैं एक एग्जांपल से। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो वो बीटेक करता है, ठीक, और वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बीटेक करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर कई सारी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो फिर आप ये बोल रहे हो क्या कि बीटेक में मतलब स्कोप है कि वो यूपीएससी क्लियर करवा देता है? हाँ, मतलब ये सब है कि वहाँ पे आपको प्रेशर झेलना पड़ता है, आपको बहुत सारा असाइनमेंट वगैरह करने पड़ते हैं, वो चीज़ें ठीक हैं। पर आप मतलब अगर आपका सिर्फ इंटरेस्ट कोर कंप्यूटर में है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर जानना है, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में जानना, थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में जानना, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना है आपको, मतलब कि आपको एक जॉब रेडी जो डिग्री होती है ना, पैरामेडिकल कोर्स आप जानते हो जिसको बोलते हैं पैरामेडिकल कोर्स, वो होता है जो आपकी जॉब रेडी बनाती है। तो वो एक कोर्स आपका होता है बीसीए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बीसीए में स्कोप नहीं है तो ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बीटेक कर लो तो आपको बहुत स्कोप खुल जाएगा, तो ये भी एक मिथ है कि मतलब अगर आप बीटेक भी करते हो, बीएससी भी करते हो, तो फिर ऐसा मतलब आपके लिए कोई स्कोप का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है यार। इतना भी पढ़ना भी नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है। तो फिर एक बात मानो कि आप अपने स्किल्स पे फोकस करो। डिग्री आपकी कोई सी भी हो, बीएससी हो, बीटी, या फिर इवन कोई भी डिग्री ही ना हो, तो भी आप मतलब जॉब कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, हर एक काम कर सकते हो। मतलब आपका जो हर एक काम का मेज़र जो एक मिलता है आपको लास्ट में पैसे, वो आप कमा सकते हो बिना किसी डिग्री के। आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन में अगर आप देखोगे ना, बच्चे मतलब कॉलेज ही नहीं जा रहे हैं, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, मतलब उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन 12th कंप्लीट कर ली, उसके बाद वो अपने घर पे बैठ के स्किल सीख रहे हैं। अगर आप देखो कोविड में भी कितने सारे लोग ग्रो हुए हैं, कितने सारे बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, कितने सारे लोगों ने घर पे बैठ के अपना काम सीखा, उनमें से एक मैं भी था। तो आपकी डिग्री उतनी मैटर नहीं करती कि मतलब आपकी डिग्री में स्कोप कम हो गया, डिग्री में किसी में ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ें नहीं है। प्योर स्किल्स है। मतलब अगर आप मेरी वीडियो पूरी भी देख रहे हो या फिर एक पॉइंट भी अगर आपने मेरी ये बात सुन ली कि आपका डिग्री डिसाइड नहीं करता है, आपका जो स्किल लेवल डिसाइड करता है, तो आपने समझ लो कि ये पूरा वीडियो देख लिया। मैं पूरी वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपका स्किल मैटर करता है, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। तो फिर अगर आपने ये बात सिर्फ पकड़ ली तो आपने समझ लो ये वीडियो पूरा देख लिया, आपको पता भी चल गया कि आपको बीसीए करना है, बीटेक करना है, क्या करना है। ठीक, चौथा ये है कि बीसीए का सिलेबस बहुत ही पुराना है। बीसीए का सिलेबस बहुत ही मतलब बकवास है, उसमें ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है जिससे आपकी जॉब रेडी हो जाए। तो बीसीए मतलब बीसीए ही नहीं, तुम्हारे जो पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस है, कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं जो तुम्हें मतलब एक जॉब रेडी, टेक्निकल फील्ड में बात कर रहा हूँ, मतलब ऑफ कोर्स डॉक्टर वगैरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं अच्छे से कि आप ये चीज़ें पढ़ो, तो फिर मतलब वो ठीक क्या लगेगा। पर हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज़ की, तो टेक्निकल कोर्सेज जो भी हुए हैं उसका सिलेबस बहुत ही पुराना है। जब से आप समझ लो अंग्रेज आए थे, हमारे टीचर बोलते थे ना, जो मतलब वो एक IIT से पढ़े हुए हैं, IIT खड़गपुर से, तो वो खुद बोलते थे कि मतलब हमें 60-70 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो पढ़ाई जा रही है, पर आज जो हमें यूज़ करना है वो हमें आता ही नहीं है और हमें पुरानी चीज़ें पता हैं। तो फिर सिलेबस तो हर चीज़ का पुराना है। आपको जो चीज़ सीखनी है, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको अगर प्लेसमेंट लेना है, आपको वर्किंग करना है, मतलब वर्क करना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी, आपको बाहर से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं उससे आप जॉब रेडी नहीं हो सकते, उससे आप पैसे नहीं कमा सकते हो। तो सिलेबस वाली बात भी ठीक है, मतलब इसमें मैं एग्री करता हूँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि मतलब किसी भी कोर्स का सिलेबस उतना एडवांस नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जिससे कि आप जॉब रेडी हो पाओ, ये बात भी मैं मानता हूँ। और उसमें मतलब बीसीए भी आता है, तो बीसीए सब में बीसीए भी आता है, तो सबका भी पुराना है, बीसीए का भी पुराना है। तो ये उतना एक मेजर फैक्टर नहीं है कि आप बीसीए करो ना करो, आप बीसीए करो, अपने स्किल्स फोकस करो। ये बात मैंने आपको चौथी बार बोल दी कि आप स्किल्स पे फोकस करो। पाँचवा ये है कि बीसीए के कॉलेज अच्छे नहीं है, मैंने चौथे में भी कंट्रोल कर दिया था, पर ऐसा मतलब बहुत लोगों का मानना है कि जैसे बीटेक अगर हम करते हैं तो आईआईटी से करते हैं, एनआईटी से करते हैं, वहाँ पे कंपनीज अच्छी अच्छी आती हैं। तो हाँ, कॉलेज तो देखो इंडिया में 99% कॉलेज अच्छे नहीं हैं, ये बात आप 99 क्या मतलब 100% कॉलेज अच्छे नहीं है, बस एक जो ऊपर के 0.1% कॉलेजेस हैं वहीं पे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अच्छे मतलब जो आपका माहौल है वो चीज़ें अच्छी हैं। और कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो भी 0.1 में ही आते हैं। मतलब इतने सारे कॉलेज इंडिया में आपके शहर में देखोगे तो 5-6 कॉलेज आपके शहर में होंगे, और सारे मतलब लोगों ने ऐसे कॉलेज खोल लिए हैं बस। तो आप मैं पता है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कॉलेज अच्छे नहीं हैं अगर, तो फिर कॉलेज तो कहीं नहीं अच्छे हैं। अगर आपको मतलब आपका ऐसा तो नहीं कि आपको मेडिकल डिग्री करना है, अगर आपको कि मतलब आपको एक जिंदा मतलब इंसान चाहिए, या फिर आपको कोई एनिमल चाहिए जिसके कि आपको ऑपरेशन वगैरह करना है, या फिर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं है। आपको एक टेक्निकल डिग्री चाहिए जहाँ पे आपको कंप्यूटर पर बैठ कर दिन भर काम करना है। तो आपके पास अगर एक कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, या फिर अगर आपके पास फ़ोन भी है स्टार्टिंग में, एक लैपटॉप नहीं है, तो फिर आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। अगर आपका एडमिशन किसी एवरेज से, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप जितने टाइम में एक टॉप कॉलेज के पीछे भागोगे कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर ही मेरी ज़िंदगी चेंज होगी, तभी मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, तो अगर उतना टाइम, मैंने देखा बच्चे 2 साल लेकर के ड्रॉप लेकर के एक मतलब आईआईटी एनआईटी मतलब टॉप कॉलेज में जाने का ट्राई करते हैं। पर अगर आप वही 2 साल बैठ करके अगर एक स्किल फोकस करोगे ना, तो फिर आप 2 साल में, जो एक बच्चा 4 साल बाद आईआईटी से ग्रेजुएट होकर निकलता है, उससे आप उस 6 साल में उस मतलब 2 साल वो और बाकी 4 साल अगर आप कहीं और देते हो उसके साथ साथ, और 2 साल आगे रहोगे उससे आप, मतलब अगर आप वो टाइम जो आप टॉप कॉलेज में जाने के लिए देते हो, अगर वो टाइम आप अपने स्किल्स पे फोकस करने पे करो, तो फिर आप मतलब उन बच्चों से जो कि टॉप कॉलेज से हैं उनसे कहीं भी
चाहे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। हाँ ठीक है कि मतलब कई सारे सीईओज़ फाउंडर्स आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, वो ठीक है, पर अगर आप अपनी मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो सारे टॉप फाउंडर सीईओज़ हैं वो सारे आईआईटी के हैं। हाँ हैं, मतलब 9 मतलब 10 में से हो सकता है 7 हों, 8 हों, मतलब मेजॉरिटी ऑफ हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारे एनआईटी आईआईटी से हैं। तो फिर टॉप कॉलेज आपका उतना मैटर नहीं करता है। हाँ कॉलेज मतलब उतने अच्छे नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, बीटेक के लिए भी, बीसीए के लिए भी, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मान लो किसी चीज़ के लिए 10 सीट है, बच्चे 100 हैं, तो फिर बाकी 90 बच्चे क्या करें, वो पढ़े ही ना, मतलब वो कोई डिग्री नहीं करे, वो घर पे बैठ जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको एक एवरेज कॉलेज एडमिशन ले लेना है, फिर आपको फोकस करनी है अपने स्किल्स पे। तो इतना रश नहीं करना है कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए। अगर आपका फिर भी ऐसा है कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, तो फिर आप बीसीए एक एवरेज कॉलेज से कर लो, वहाँ पे अपना अच्छा मार्क्स लेकर के आओ। फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है निमसेट का, जिसके थ्रू आप एमसीए में जा सकते हो एनआईटी के थ्रू, तो फिर आप वो कर लो। अगर आपको ऐसा था कि मुझे टॉप कॉलेज से करना, तो फिर आप एमसीए कर लो। पर एमसीए का भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मेरी मतलब सिस्टर है, वो कर रही है, और उसने बोला है कि मतलब कि बीसीए में, अरे एमसीए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने बीएससी में और तुम बीसीए में नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको प्लेसमेंट जो लेना है, उसको आपकी तैयारी लास्ट जो 6 महीने 4 महीने बचते हैं, बच्चे उसमें करते हैं और उसमें बाहर से चीज़ सीखते हैं। तो आपका प्लेसमेंट वाला कोई भी डिग्री नहीं पढ़ा रही है। आपको जो जॉब रेडी होना है वो आपको खुद से होना है, बाहर से चीज़ सीख करके होनी है। हो सकता है कुछ कॉलेज में आपको मतलब प्रोफेसर बता दें कि ये चीज़ें पढ़ो, गाइड कर दें, पर आपको वो ऐसा सच पढ़ाने नहीं वाले हैं, क्योंकि इन मोस्ट केस उनको भी पता नहीं होता है। और ये थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है, पर ये सच्चाई है। तो ये थे 5 डिसएडवांटेजेस जो कि लोगों को लगता है कि बीसीए करने से आपको होंगे। तो फिर अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि बीसीए मैं करूँ फिर ना करूँ, तो मैंने कई सारी वीडियो बना कर बीसीए के ऊपर, एक है कि एडवांटेज ऑफ डूइंग बीसीए, मतलब मेरी बीसीए की स्टोरी है, मैंने उस पर बना के रखा है। और बीसीए में एक एवरीथिंग और बीसीए करके वीडियो, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के जो रियल स्टूडेंट हैं बीसीए के, उनके रिव्यूज़ लिए हैं। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बीसीए के ऊपर बना के रखे हैं। तो फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं बीसीए करूँ या फिर ना करूँ, तो फिर आप बाकी वीडियोज़ देख सकते हो, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। पर अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है कि आप करो ना करो, क्या करो, मतलब बीसीए करना है कि नहीं करना है, या फिर अगर आपको और भी कोई डाउट है जिसमें आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँगा, तो फिर मेरे वेबसाइट पे मैंने व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, सबका मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो फिर आप मुझसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर मैं आपको लगता है कि आगे कुछ हेल्प कर पाऊँगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और एज सच किसी डिग्री का कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। मुझे सिर्फ एक डिग्री नहीं पसंद है, वो मैं बताऊँगा आपको कौन सी डिग्री है नेक्स्ट वीडियोज़ में। चलो बता देता हूँ, वो भी डिग्री है बीएससी। मतलब उसका स्कोप मुझे लगता है, जब तक कि आपको एक साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको टीचर वगैरह, तब तक उसका कोई स्कोप नहीं है। तो फिर मतलब ठीक है, ये ओपिनियन आपका वेरी कर सकता है, पर ऐसा किसी डिग्री का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए वो यूज़फुल होती है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो डिग्री यूज़फुल है, मतलब आप वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा बीसीए को करना है कि नहीं करना है। चलो बाय।